7 दहाइयों से भारतीय जबर का मुकाबला करने वाले कश्मीरियों को सलाम। कश्मीरियों से यकजहती में सारा पाकिस्तान एक आवाज़। वफाकी दारुल-हुकूमत, चारों सूबों आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में मुजाहिरे और रैलियाँ। मुख्तलिफ शोबाहाए ज़िंदगी के अफराद, बड़े और बच्चे शरीक। इस्लामाबाद में दफ्तर खारजा से डी चौक तक रैली निकाली गई। मुजफ्फराबाद के आज़ादी चौक में सायरन बजाकर 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की गई। आज़ाद कश्मीर को पाकिस्तान से मिलाने वाले रास्तों पर इंसानी हाथों की जंजीर बनाकर यकजहती का इजहार। कोहाला एंट्री पॉइंट पर परचम कुशाई की तकरीब, फौजी और सिविल हुकाम शरीक। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ आज़ाद कश्मीर की कानून साज असम्बली से खुसूसी खिताब करेंगे। मुजफ्फराबाद पहुँचने पर वज़ीर आज़म को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। ऑल पार्टीज़ हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के रहनुमाओं से भी मिलेंगे। अमरीकी सदर ट्रंप का गजा की पट्टी पर तवील अरसे तक कब्जा करने का ऐलान। व्हाइट हाउस में इसराइली वज़ीर आज़म के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस और ओवल ऑफिस में गुफ्तगू के दौरान सदर ट्रंप ने कहा, गजा पर तवील मुद्दती कब्जे की सोच रखते हैं, गजा को तरक्की देंगे। फ़लस्तीनियों के पास गजा छोड़ने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं। सऊदी अरब फ़लस्तीनी रियासत के क़याम का मुतालबा नहीं कर रहा। फ़लस्तीनियों के लिए मंसूबे के तहत उर्दन और मिस्र के रहनुमा जगह फराहम करेंगे। मशरिक़ वुस्ता के दीगर रहनुमा से बात हुई, उन्हें फ़लस्तीनियों को गजा से मुंतकिल करने का आइडिया पसंद आया। इसराइली वज़ीर आज़म ने कहा कि ट्रंप गजा का मुख्तलिफ मुस्तकबिल देखते हैं, ये काबिल तवज्जो है और तारीख बदल सकता है। फ़लस्तीनी रियासत के क़याम के बगैर सऊदी अरब इसराइल से ताल्लुकात कायम नहीं करेगा। सऊदी वज़ारत ख़ारजा का ट्रंप के बयान पर रद्द अमल। कहा, सऊदी अरब का मौक़िफ़ मजबूत और गैर मुतज़लज़ल है। वली अहद सल्तनत के मौक़िफ़ की खुले और दो टोक अंदाज से तस्दीक करते हैं। हमास के तर्जुमान खालिद क़ुदूमी ने कहा कि ट्रंप की मुदाखलत और दबाव कबूल नहीं करेंगे। गजा दोबारा बनेगा और पहले से ज़्यादा मजबूत बनकर उठेगा। हमास अहदेदार समी अबू ज़हरी ने सदर ट्रंप के बयान को मज़्ज़िक़ा खेज़ और गैर माकूल करार दिया। कहा कि इस किस्म के गैर मुनासिब ख्यालात खित्ते में आग भड़का सकते हैं। अमरीकी डेमोक्रेट सेनेटर क्रिस मर्फी ने कहा, गजा पर अमरीकी हमला मशरिक़ वुस्ता में कई दहाइयों की जंग का बायस बनेगा। इसराइल की गैर मशरूत हिमायत पर बाइडन इंतज़ामिया से इस्तीफ़ा देने वाले साबिक़ अमरीकी पॉलिसी मुशीर तारिक हबश ने कहा कि फ़लस्तीनियों को गजा से बाहर धकेलने की ट्रंप की तजवीज़ नस्ल कुशी की तौसीक है और बैनुल अक़वामी कानून की खुली खिलाफ वर्जी है। इस्माइली कम्युनिटी के मजहबी पेशवा प्रिंस करीम आगा खान 88 बरस की उम्र में पुर्तगाल के दारुल हुकूमत लिस्बन में इंतकाल कर गए। वो इस्माइली कम्युनिटी के 39वें इमाम थे। उनकी नमाज जनाजा लिस्बन ही में अदा की जाएगी। तदफीन की तारीख, वक्त और मकाम का ऐलान इंतज़ामात को हतमी शक्ल दिए जाने पर किया जाएगा। रिवायात के तहत उनके जानशीं यानी इस्माइली कम्युनिटी के 50वें हाजिर इमाम को नामजद कर दिया गया। जानशीं की नामजदगी प्रिंस करीम आगा खान ने अपनी वसीयत में की थी। प्रिंस करीम आगा खान ने अपनी सारी ज़िंदगी इंसानियत की खिदमत के लिए वक्फ कर दी। उनके कायम किए बैनुल अक़वामी इदारे मजहब, रंग और नस्ल की तफरीक से बालातर होकर इंसानियत की खिदमत और पसमानदा तबकों की बहाली के लिए सरगर्म अमल हैं। प्रिंस करीम आगा खान के इंतकाल पर दुनिया भर में कम्युनिटी जमात खानों में खुसूसी दुआएं। प्रिंस करीम आगा खान की वफ़ात हम सब का ज़ाती नुकसान है। प्रिंस करीम आगा खान पाकिस्तान के दोस्तों और मोहब्बत करने वाले अफराद में नुमायाँ थे। प्रिंस करीम आगा खान की दुनिया में क़याम अमन और पाकिस्तान में समाजी तरक्की के लिए खिदमात को हमेशा याद रखा जाएगा। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ का प्रिंस करीम आगा खान की वफ़ात पर इजहार अफसोस। नायब वज़ीर आज़म वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने कहा कि प्रिंस करीम आगा खान ने आलमी सतह पर कम्युनिटीज़ की बेहतरी के लिए नहायत अहम किरदार अदा किया। अवाम की फलाह व बहबूद के लिए प्रिंस करीम आगा खान की खिदमात को हमेशा याद रखा जाएगा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ का प्रिंस करीम आगा खान की समाजी खिदमात को खिराज तहसीन। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस का प्रिंस करीम आगा खान के इंतकाल पर गहरे दुख का इजहार। अहले खाना और इस्माइली बिरादरी से ताज़ियत। तरक्की और अहम चैलेंजेस से निमटने में प्रिंस करीम की खिदमात का एतराफ़। बीजिंग में वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की चीनी हम मनसब से मुलाकात में इंटेलिजेंस शेयरिंग को मज़ीद बेहतर बनाने पर इत्तफाक। सरहदों को पैरामिलिट्री फोर्सेस के लिए महफूज बनाने के लिए ताउन पर भी गुफ्तगू। मोहसिन नकवी ने कहा, चीन से पुलिस के लिए जदीद टेक्नोलॉजी और आलात लेंगे। बीजिंग पुलिस और इस्लामाबाद पुलिस में ताउन बढ़ाने का भी फैसला।
सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन की बीजिंग में चीनी ईवी बस मैन्युफैक्चरर से मुलाकात। कराची में ईवी बस मैन्युफैक्चरिंग प्लांट कायम करने की दावत। कहा कि कराची में ईवी बस प्लांट के क़याम से रोज़गार के मौके पैदा होंगे। पब्लिक ट्रांसपोर्ट का जदीद खतूत पर इस्तवार कार्बन अखराज में कमी की कोशिशें जारी रखेंगे। जिला खैबर में दहशतगर्दों ने इंसदादे पोलियो मुहिम में हिस्सा लेने वाली पोलियो टीम पर फायरिंग कर दी। पुलिस की जवाबी फायरिंग से एक दहशतगर्द जख्मी हो गया। पोलियो टीम महफूज रही। FIA ने सियालकोट एयरपोर्ट पर 2 मुसाफिरों को हिरासत में ले लिया। FIA के मुताबिक दोनों मुसाफिर सऊदी अरब सेनेगाल से वापस पाकिस्तान पहुंचे थे। गिरफ्तार मुसाफिरों ने यूरोप जाने के लिए इंसानी स्मगलर्स को पैसे दिए थे। दूसरे मरहले में दोनों अफराद को मौरितानिया से स्पेन भिजवाया जाना था। कश्ती हादसे के बाद दोनों अफराद आगे जाने के बजाय वापस पाकिस्तान आ गए। दोनों अफराद को स्मगलर्स से मुतालिक मालूमात लेने के लिए हिरासत में लिया गया है। मुजफ्फरगढ़ में एंटी रेप एक्ट के तहत खातून के खिलाफ पहला मुकदमा दर्ज। झूठा मुकदमा दर्ज करवाने पर खातून के खिलाफ थाना सिटी में मुकदमा दर्ज किया गया। पुलिस के मुताबिक खातून ने इल्ज़ाम लगाया था कि 2 अफराद ने अगवा करके ज्यादती का निशाना बनाया। खातून ने मेडिकल ऑफिसर इलाका मजिस्ट्रेट के सामने मुल्जिमान के खिलाफ बयान रिकॉर्ड कराए। बाद में अदालत में बयान बदल लिया। अमेरिका अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हुकूक काउंसिल से बाहर। फ़लस्तीनी इमदादी एजेंसी UNRWA की फंडिंग रोक दी। अमेरिकी सदर ट्रंप ने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर दस्तखत कर दिए। ईरान को जौहरी हथियारों के हुसूल से रोकने के मेमो पर भी दस्तखत। कहा, ईरान के साथ डील करना पसंद करूंगा। ईरान न्यूक्लियर हथियार बनाने के बहुत करीब है। ईरान न्यूक्लियर हथियार नहीं रख सकता। अगर ईरान ने अमेरिका पर जवाबी हमला किया और मुझे मारने की कोशिश की तो ईरान को मुकम्मल तबाह कर दिया जाएगा। चीनी सदर से मुनासिब वक्त पर बात करेंगे और उसके लिए कोई जल्दी नहीं। चीन जवाबी टैरिफ आयद करता है तो भी ठीक है। सदर ट्रंप ने कहा कि US एड में बहुत फ्रॉड हो रहा है, उसे बंद कर देंगे। चाहता हूं कि एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के जरिए अमरीकी महकमा तालीम भी बंद कर दूं। अमरीकी मुजरिमों को किसी दूसरे मुल्क की जेलों में कैद रखना ठीक होगा। कई ममालिक अमरीका के मुजरिमों को कैद में रखने पर तैयार हैं। अमेरिका की इमदादी फंडिंग रुकने से जनूब एशिया में लाखों खवातीन मुतासिर होंगी। अक़वाम मुत्तहिदा ने खबरदार कर दिया। UN पॉपुलेशन फंड के एशिया पैसिफिक रीजनल डायरेक्टर की जिनेवा में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, दुनिया भर में फलाही इमदादी कामों के लिए अक़वाम मुत्तहिदा का सबसे बड़ा डोनर अमेरिका है। अमरीकी फंडिंग रुकने से पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश में UN पॉपुलेशन फंड की खिदमात रुक जाएंगी, जिससे लाखों खवातीन और लड़कियों की जानलेवा खतरात लाहिक होंगे। अफगानिस्तान में 1200 से ज़ायद हामला खवातीन की जान जा सकती है। पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के लिए रवा बरस 30 करोड़ 80 लाख डॉलर से ज़्यादा रकम दरकार है। सदर ट्रंप ने ओहदा संभालते ही अमेरिका के तमाम गैर मुल्की इमदाद को 90 रोज़ के लिए रोक दिया था। पाकिस्तान में US एड प्रोग्राम्स की बंदिश से बेरोजगारी के खदशात बढ़ने लगे। अमरीकी अदारा बराए आलमी तरक्की US एड 1947 से पाकिस्तान में 30 अरब डॉलर्स की सरमायाकारी कर रहा है। इस इदारे के तहत पाकिस्तान में बिजली, पानी और आबपाशी, माशी तरक्की, तालीम, कुदरती आफात, ज़राअत और तहकीकी मनसूबों पर मुआवनत फराहम की गई। तरबेला डैम से बिजली की पैदावार में तकनीकी ताउन और मंगला और वारसेक डैम की अपग्रेडेशन की गई। अब फंड्स मुंजमद होने की वजह से 845 मिलियन डॉलर्स के 39 मनसूबे बंद हो गए। और 3 मुल्की सीरीज़ खेलने न्यूजीलैंड की टीम पाकिस्तान पहुंच गई। मेहमान टीम आज आराम और कल से प्रैक्टिस का आगाज़ करेगी। पाकिस्तान टीम आज भी प्रैक्टिस करेगी। कौमी खिलाड़ियों ने कल प्रैक्टिस मैच खेला था। जनूबी अफ्रीका की टीम 8 फरवरी को पाकिस्तान पहुंचेगी। 3 मुल्की सीरीज़ का पहला मैच पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान 8 फरवरी को कज़ाफ़ी स्टेडियम में खेला जाएगा।